चलिए अब कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। हम लोग ये यहां तक पूरा पढ़ लिए थे, जीनोगैमी ये सब पढ़े थे ना पूरा। अब हम लोग क्या आज जो पढ़ना है, देखो आज पढ़ना है एजेंट्स के बारे में। अब अच्छा बताओ, जो एजेंट्स होते हैं वो एजेंट्स किसके लिए यूज होगा, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए? मतलब जब भी क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो पक्का किसी न किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी, बात समझ रहे हो। और हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा भी हो कि ऐसा भी उसमें हो सकता है ना, जैसे मान लो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, उसमें ये कहेंगे, जैसे मान लो कि ये फीमेल पार्ट है, इसे ये मान लो, ध्यान समझो, मान लो ये फीमेल पार्ट है और इसी का ये मेल पार्ट है, ठीक है। अब ये मान लो किसी वजह से ये इसमें टच हो गया, ये खुद ही अगर टच हो गया तो बिना किसी एजेंट के ये पॉलिनेशन हो जाएगा, है ना। तो मतलब इसमें क्या है कि हवा से उड़ के तो जाएगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ पड़ेगी, क्रॉस पॉलिनेशन में। मतलब उसमें बिना एजेंट के कोई भी पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को अब एजेंट्स पढ़ना है। तो अब देखो एजेंट्स में जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है बायोटिक एजेंट्स। अब देखो इसमें क्या आएगा, विंड आएगा, वाटर आएगा, मतलब हवा और पानी, और दूसरा आएगा बायोटिक एजेंट। तो जानते हो सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है बायोटिक। मतलब जितने भी पॉलिनेशन होते हैं अगर देखा जाए तो लगभग 80 से 90% पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, बायोटिक एजेंट के द्वारा। और जो बचा है ये लगभग 20 से 10% जो है ये किसके द्वारा होगा, एबायोटिक में। अब एक बात और देखो, अगर हम लोग बात करते हैं एबायोटिक में तो सबसे ज्यादा इसमें मिलाकर इन दोनों में ज्यादा किसके द्वारा होता है, विंड के द्वारा। पानी के द्वारा बहुत कम है, कुछ ही स्पीसीज है पूरे वर्ल्ड में जिसमें पानी द्वारा पॉलिनेशन होता है। और विंड और देखो बायोटिक में देखा जाए तो बायोटिक में जानते हैं सबसे ज्यादा एंटमोफिलस जो मतलब इंसेक्ट द्वारा होता है। हाँ कैसे होता है ना, अभी बताएंगे ना, अभी आएगा, रुको जरा सबर करो, अभी जल्दी नहीं। देखो देखो इधर सुनो, अब देखो सबसे ज्यादा किसके द्वारा होगा, बायोटिक के द्वारा। अब बायोटिक में सबसे अधिक इंसेक्ट के द्वारा, है ना। और इंसेक्ट में सबसे अधिक हनी बी द्वारा, बात समझ रहे हो ना। जो हनी बी है सबसे ज्यादा होता है हनी बी द्वारा। मान लो ऐसा कभी क्वेश्चन ऐसे आता है केस बेस्ड स्टडी तो तुम लोग समझ पाओगे, है ना। अब इसमें सबसे ज्यादा वाटर द्वारा, विंड द्वारा, फिर सेकंड नंबर वाटर द्वारा। ये सारे पॉलिनेटिंग एजेंट कुछ दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला आएगा एबायोटिक में, पहला आएगा विंड सॉरी। अब अगर पॉलिनेशन बाय विंड होगा उसको हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली। ये सब याद करने वाली बात है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एनिमोफिली। देखो ये है, ये मोर कॉमन इन बायोटिक एजेंट, मतलब बायोटिक एजेंट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कौन है, एनिमोफिली। अब अगर देखो विंड पॉलिनेशन फ्लावर ऑप्शन है, इसका देखो यहाँ पहले मतलब समझा रहे हैं। जैसे कुछ फ्लावर है या कुछ प्लांट है उसको देख के हम लोग ये समझ पाएंगे कि इसमें विंड पॉलिनेशन होगा, है ना। इसे देखो एक बार एक शब्द होता है एडाप्टेशन, मतलब समझते हो तुम एडाप्टेशन मतलब, हाँ एडाप्ट करना। जैसे मान लो अगर कोई ऐसे, हाँ उस कंडीशन में किसी को ऐसे इन्वायरमेंट रख दीजिए जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत थोड़ा सा ठंडा है, जैसे कोल्ड एरिया है, जैसे ऊपर ले जाओ लेह लद्दाख कश्मीर उश्मीर में किसी को रख देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ दिन तक उसको क्या थोड़ा, जैसे अभी गर्मी से जाओगे तो वहाँ अच्छा लगेगा, वाह क्या बर्फ है ऐसे करोगे। लेकिन जब बहुत तेज ठंड पड़ने लगी तो फिर आवश्यकता पड़ेगी ना, तो धीरे धीरे तो ब्लैंकेट यूज करो, कपड़े यूज करो, लेकिन हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा अपने आप को एडाप्ट करेगी, क्योंकि वहाँ पे क्या चाहिए, हीट। तो धीरे धीरे हमारे बॉडी में अलग सा एडाप्टेशन होने लग जाएगा। तो फिर वहाँ के लोग जैसे क्या है, वहाँ पे मिलेनिन पिगमेंट थोड़ा कम बनेगा तो लोग थोड़ा गोरे हो जाएंगे, है ना। उसमें जब कम होगा तो थोड़ा सा क्या होगा, स्किन कलर क्या होगा, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ये सब क्या देखने को मिलता है, एडाप्टेशन। जैसे जो परमानेंटली जम्मू कश्मीर के लोग हैं लद्दाख के, उनको देखोगे एकदम व्हाइट, एकदम छिला हुआ मुर्गा जैसे, एकदम देखो ना, हाँ एकदम देखो ना, एकदम व्हाइट कलर दिखते हैं। ऐसा देखो मतलब ऐसे ब्लड दिखता है, ऐसा लगता है कि ऐसे कर देंगे तो खून निकल जाएगा उनका, मतलब ऐसा दिखता है। और जो थोड़ा नीचे तरफ है नसीब भाग में देखो एकदम ब्लैक, एकदम अगर कहीं मतलब वो लोग लाल कपड़ा पहन लेंगे तो ऐसा लगेगा कोयले खदान में आग लगी हुई है, बात समझ गए ना। तो मतलब ये सब क्या है, ये एडाप्टेशन है ऐसे टाइप का। तो ऐसे देखो इसमें होता है। अब सुनो ध्यान से, अगर मान लो बस, अगर मान लो कि विंड द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात है, अगर मान लो विंड द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है, अब मान लो यहाँ पे कोई मेल फ्लावर का पार्ट है, मान लो एंथर वाला पार्ट, ध्यान समझना। अब यहां से इसको क्या पोलन ग्रेन रिलीज होना है और पूरा हवा में उड़ना है, बस समझ रहे हो ना। अब जब हवा में उड़ जाएगा
तो क्या कोई जरूरी निश्चित थोड़ी कि अगर मान लो यहाँ पे फीमेल पार्ट है तो ये जाके यहाँ पे आ ही जाएगा। अगर मान लो हवा यहां से उड़ी और तुरंत यहां से स्केप कर गया, इसको भाग गया, तो हो सकता है कि ऐसा कि पॉलिनेशन इसमें ना पहुंच पाए, तो सारा पॉलिनेशन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब ये हो कि इसमें कुछ अलग टाइप से कुछ एडाप्टेशन करना पड़ेगा, तभी इसमें अच्छे से पॉलिनेशन हो पाएगा। तो इससे क्या हुआ कि मान लो अगर विंड पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ग्रेन जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये बात कंफर्म है कि जरूरी नहीं कि जितने मान लो एक निकला है तो ये जो निकला है वो सीधा आके यहाँ पे बैठ ही जाएगा। मान लो एक आया, अगर मान लो इससे एक बना और जाके यहाँ पे नहीं पहुंच पाया, कहीं बाहर चला गया, तो नहीं हो पाएगा पॉलन ग्रेन। तो ये कम से कम हजारों पॉलन ग्रेन निकाल देगा। जब हजारों निकालेगा तो इस हजार में से कोई ना कोई एक तो चिपक ही जाएगा। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं हो, क्यों होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और क्या, ऐसा क्यों होगा? अभी अभी कल उस दिन बताया थोड़ा सा आउटबुटिंग डिवाइस में, अभी फिर मिलेगा, रुक जाओ, अभी डिटेल में आएगा, अभी अभी आएगा, पहले तो समझो। देखो इसमें क्या होगा, तो इसका मतलब ये पोलन ग्रेन जो ऐसे प्लांट होंगे जिसमें विंडो द्वारा पॉलिनेशन होगा, अपने अंदर पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। एक बात। अब देखो ये जो है स्टिग्मा, इसमें तो कुछ एडाप्टेशन होना चाहिए। जैसे इसको, इसके दिमाग में रहेगा ना कि अगर मान लो एक का उठवाए तो हम उसको पकड़ लें, अगर एक भी आए तो ये अपने आप को ऐसे बनाएगा कि एक भी आए तो पकड़ लें। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर ऐसे कैचिंग टाइप का ये बनेगा, ऐसे मान लो कि अगर इधर से जाए पकड़ ले, इधर भी जाए पकड़ ले। और दूसरा देखो इसमें क्या होगा कि ये पोलन ग्रेन ज्यादा भी बनेगा और हल्का भी रहेगा। अगर हल्का नहीं रहेगा तो हवा में उड़ नहीं पाएगा। बस समझ रहे हो ना? अगर मान लो बहुत भारी पोलन ग्रेन हो गया तो हवा में उड़ेगा कैसे? तो इसका क्या होगा, बहुत ज्यादा बनेगा और क्या होगा, हल्का रहेगा। एक बात। इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या रहेगा, ये पोलन ग्रेन मतलब इसका जो इस शेप रहेगा ये कुछ ऐसे कैचिंग टाइप, मतलब इसका एरिया यहाँ पर ज्यादा रहेगा और यहाँ पे ना ये इसके अंदर कुछ ऐसे म्यूसिलेजिनस सबस्टेंस रिलीज हो गए, मतलब जैसे आया तो चिपक, जैसे गम है ना। इसे मान लो यहाँ पोलन जैसे उड़ के आया तो जैसे आया तो एकदम बस पकड़ गए, कहीं बाहर ना जाने पाए, तो एकदम ऐसे चिपचिपा रहेगा। ये जो इसका स्टिग्मा है ये म्यूसिलेजिनस रहेगा कि मतलब जैसे आया बाहर ना जाने पाए। तो ये हल्का होगा और ज्यादा होगा। और इधर इसमें क्या देखने होगा, ये स्टिकी होगा, मतलब स्टिकी बोलते हैं, मतलब चिपचिपा, मतलब जैसे आया तुरंत पकड़ ले, उसको क्या बोलते हैं, स्टिकी। और ये अगर जितना लंबा रहेगा उतना अच्छा रहेगा, ऐसे। बात समझ रहे हो ना? अब देखो स्टिकी क्या होगा, स्टिग्मा वाला पार्ट, ये पोलन ग्रेन स्टिकी नहीं हो सकता। अगर मान लो जैसे बोला कि ये पोलन ग्रेन जो बनेगा वो छोटा रहेगा, हल्का रहेगा और बहुत ज्यादा रहेगा और नॉन स्टिकी रहेगा। अगर ये स्टिकी हो जाएगा तो पता लगा कहां चिपक जाएगा। जैसे यहां से मान लो निकला, अब उसको क्या पता कहां चिपकना है। अब जानते हो आजकल बाल बांधने का स्कोप थोड़ा कम हो रहा है, अब सोचा ये स्टिग्मा है, इसी में चिपक गया। बात समझ गए ना? मतलब कहीं भी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा तो चिपक जाएगा, जहां पे जैसे मान लो दीवार मिल गया वहां चिपक गया। तो ये बिल्कुल स्टिकी नहीं होना चाहिए, नॉन स्टिकी होना चाहिए, जिससे कि यहां तक पहुंच पाए। और ये क्या है, स्टिकी, तो जैसे यहां पे गया चिपक गया। तो इसमें अगर विंड पॉलिनेशन होगा तो ऐसा ऐसा टाइप का एडाप्टेशन देखने को मिलेगा। तो जैसे मान लो अगर हमको ये समझना है कि एडाप्टेशन क्या है, जैसे ये देखो ये मेज है मक्का, ये देख रहे हो, ये ऐसे जो इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें जो पाए गए हैं ना बस इसीलिए हैं कि जैसे कोई पोलन ग्रेन आए एकदम कोई बाहर निकलने ना पाए, इसको तुरंत क्या कर लिया जाए, कैच कर लिया जाए। बात समझ गए ना? तो ये इस तरह अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। और ये लगभग जो ग्रासेस होती हैं, जितने भी ग्रासेस होती हैं, सारे ग्रासेस में लगभग विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है। और वो भी जो हम लोग के धान और गेहूं ये सब किस में आते हैं, ये सब ग्रासेस में ही आते हैं। तो ये अलग टाइप के इसमें एडाप्टेशन होगा जिससे कि ये बात क्लियर वो मतलब कंफर्मेशन हो पाए पॉलिनेशन का। अब कुछ और बात देखो, ये देखो वही है पूरा लिखा हुआ उसमें, लार्ज अमाउंट ऑफ पोलन है ना, लाइट एंड नॉन स्टिकी होना चाहिए। और दे ऑफन पॉसेस द वेल एक्सपोज्ड स्टेमिन, मतलब जो इससे खूब ज्यादा बने पोलन ग्रेन, और दे इजी टू डिस्पर्सन ऑफ पोलन इनटू द विंड करंट। और लार्ज देखो, लार्ज फेदरी स्टिग्मा, जो स्टिग्मा हो वो बड़ा हो, फेदरी हो मतलब स्टिकी हो, और ये टू ट्रैप द एयरबॉर्न पोलन ग्रेन, जो हवा में पोलन ग्रेन उड़ रहे हैं उसको आसानी से ट्रैप कर सके। बस समझ गए ना? अगर ऐसा कुछ होगा, जैसे दिखाई दे, देखो दिख रहा है, देखो ये पोलन ग्रेन इधर निकला तो कितना सारा निकल गया। अब ये सब ना बहुत लाइट है और ये आसानी से उड़ेंगे। और इधर देखो
लग रहा है ना एकदम से पूरा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अगर थोड़ा सा इधर गया पकड़ गया, इधर गया पकड़ गया, तो आराम से क्या है उसमें जाल में उसके फंस जाएंगे, है ना, इससे कि आसानी से पोलन ग्रेन हो सके, मतलब पॉलिनेशन हो सके। अब दूसरा देखो उसमें आएगा एबायोटिक, एबायोटिक एजेंट में आएगा वाटर। पहला क्या था, विंड। अब वाटर में देखो देखो एक्चुअली बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो पानी में होते हैं, लेकिन उसमें पानी पॉलिनेशन पानी द्वारा नहीं होता है ना। जैसे एक होता है आइकॉर्निया, तुम लोग सुने हो आइकॉर्निया, आइकॉर्निया वाटर हाइसिंथ बोलते हैं उसको, या हिंदी में बोलते हैं कुमुदनी। अरे अभी जब बाढ़ आता है ना नदी में, बहुत सारा ग्रीन कलर का होता है, बाहर पूरा भर आता है ना, बहुत तेज ग्रो करता है। उसमें फ्लावर जो होते हैं उसमें होता पूरा पानी में है, लेकिन पॉलिनेशन कहाँ द्वारा होता है, विंड द्वारा। हाँ पानी करता है, बस समझ गया ना, तब बहुत तेज ग्रो करता है। वो हम लोग की यहाँ की स्पीशीज नहीं, वो नेटिव स्पीशीज नहीं है हम लोग की, वो फॉरेन से कहीं से आया था, अब बहुत ज्यादा हो गया, वो अभी बताएंगे इन्वायरमेंटल में आएगा वो। अब देखो पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। अगर वाटर द्वारा होगा तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। एयर वाला क्या बोला गया था, एनमोफिली, है ना। ये सब डाटा, ये सब नंबर याद रखना। अब देखो ये लगभग बहुत ज्यादा नहीं है, देखा जाए तो पूरे उसमें बहुत रेयर है, लगभग 30 जनरा है ना, जिसमें कि वाटर पॉलिनेशन होता है। इसमें से कुछ कॉमन है, जैसे मोस्टली मोनोकोटिलिडनस होते हैं। मोनोकॉट डाइकॉट समझते हो, जनरा का मतलब ये होता है जीन। जैसे क्लास 11th में एक चैप्टर था क्लासिफिकेशन, उसमें पढ़े हो ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो हम लोग की जैसे मतलब जैसे क्या है, तो जीनस जो होगा उसी को जनरा बोलते हैं, और एक जनरा में कई सारे स्पीसीज होगी, बात समझ रहे हो ना। तो ये जनरा हुई, मतलब ये लगभग 20-30 जनरा है। अब इसे कुछ एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी में दिया, हमारे सिलेबस में, जैसे कि वॉलेसनेरिया है, हाइड्रिला है, जो कि ये दोनों फ्रेश वाटर के होते हैं, और ये जोस्टेरा है जो कि ये मैरीन सी ग्रॉसेस है। तो ये 3 एग्जांपल दिए हैं हमारे सिलेबस में। तो जब अगर पूछा जाएगा वाटर पॉलिनेशन तो बस यही तीनों एग्जांपल आएगा 100%, बस समझ गए ना। तो इसके अलावा और कोई एग्जांपल नहीं आएगा। अब देखो कुछ ऐसे हैं, जैसे एग्जांपल देखो, बट लोअर प्लांट वाटर is a regular mode of transport for the male gametes. Distribution of the some bryophyte pteridophyte is limited because they need water for the transport of the male gamete and fertilization. ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा सब तुम लोग जानते हो, ये प्लांट का पार्ट से एल्गा होता है, फिर ब्रायोफाइटा होता है, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म होता है। तो इन सब में जो एल्गा से लेके ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तक है, उनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पानी की, बात समझ गए ना। तो बिना पानी के उसमें फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, वो अपने गैमेट क्या करेंगे, पानी में रिलीज कर देंगे। अब वो पानी द्वारा बह के जाएगा, अब जब पानी द्वारा जाएगा तो अब जहां पे फीमेल मिलेगी स्टिग्मा, वहां पे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो इसमें इसलिए इसकी वेराइटी बहुत रेयर है। हाँ फ्रॉग में होता है, तो फ्रॉग में तो वो तो एनिमल है ना, हाँ एग्जाम्पल फ्रॉग में होता है, तो ये होता है, बात समझ गया ना। तो ऐसा बात इसमें होता है। अब थोड़ा सा इसका हमें वो समझाते हैं कि इसमें पॉलिनेशन, ये पॉलिनेशन कैसे करता है। देखो दोनों प्लांट रहेगा, मेल और फीमेल, बात समझ गए ना। ये कुछ प्लांट इसके रहते हैं जैसे पानी के सर, मतलब पानी के अंदर रहते हैं, ये पानी के टोटल अंदर रहते हैं, पानी बाहर निकलते ही नहीं, जैसे जो पूरा डूबे हुए रहते हैं। अब देखो इसमें कैसा हो, जैसे मान लो ये जो फीमेल है वो अपना क्या बोलते हैं स्टिग्मा कुछ समय के लिए बाहर निकालेगी, और ये अपना जो मेल फ्लावर होगा वो अपना पोलन ग्रेन पूरा निकाल के बाहर रिलीज कर देगा। और जब ये रिलीज कर दिया है, अब ये पानी में बह रहा है, अगर कोई पोलन फीमेल फ्लावर बाहर दिख गया तो उसमें ये चिपक जाएगा, और जैसे चिपकेगा ये फिर से कहां चला जाएगा, मुड़ के अंदर, बात समझिए ना। इसका काम बाहर आने केवल क्या है, पोलन ग्रेन को चिपकाना, और जैसे पोलन ग्रेन मिला फिर से कहां चला जाएगा, अंदर, और जैसे अंदर गया पॉलिनेशन हो गया कंफर्म, है ना। तो ये सारे जो प्लांट है इसमें सब इसी कैटेगरी से पॉलिनेशन देखने को, हाँ कब, हाँ सुनो ध्यान से, कब उसको बाहर निकलेगा। जैसे मान लो इसका क्या होता है ना, ये डिपेंड करता है उसके मैच्योरिटी पे। जैसे मान लो प्लांट ग्रोथ कर रहा है, अब उसका ग्रोथ अब हो गया है कि अब उसमें उसका जो स्टिग्मा है वो प्रॉपर मैच्योर हो चुका है। तो अब जब मैच्योर हो गया तो पानी से ऐसे ये बाहर ऐसे दिखेगा, ये इस तरह से, बस समझ रहे हो ना। अब ये पानी से बाहर दिखेगा,
अगर मान लो अब कोई पोलन ग्रेन ऐसे यहां से बहता हुआ आ रहा है, अगर पोलन ग्रेन इसी स्पीशीज के ऊपर इसमें चिपक गया तब ये अपने आप को अंदर झुका लेगा, और जब तक नहीं चिपकेगा तब तक ये वेट करेगा, लेकिन उसका भी लिमिट है ना भाई। इसका ये कब तक इंतजार करेगा, बस समझ गए ना। इसका मतलब ये इसका इंतजार कब तक करे, कुछ तो समय होगा। अब ये जब इसका एज पूरा बढ़ जाएगा तो ये सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये जब तक बिल्कुल क्यों नहीं होगा, हाँ ये बस केवल पोलन ग्रेन को कैच करने के ऊपर जाएगा, उसके बाद हाँ पॉलिनेशन, हाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, वो फिर अंदर ही रहेगा। वो सब मर्ज प्लांट है ना, ये सब ये पानी के अंदर रहेंगे, केवल पॉलिनेशन के लिए ऊपर जाएंगे, और एकदम ऊपर भी नहीं जाएंगे, एकदम पानी जस्ट सरफेस पे रहेंगे। जैसे मान लो ये फ्लावर का ये वाला पार्ट है, इसमें पॉलिनेशन हुआ, अब ये चला गया, अब इसका दूसरा ब्रांच निकला, नहीं मिला तो फिर वो खराब हो जाएगा। अब इसकी लाइफ कितना हो, जितना लाइफ होगा, पॉलिनेशन नहीं हुआ तो धीरे धीरे फिर इसका समय होगा ना, फिर धीरे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर नहीं मिला अब ये कब तक इंतजार करेगा उसको, जब नहीं मिले तो क्या करेगा, सुसाइड कर लेगा। समझ गए ना, मतलब यही है, वही मतलब कंसेप्ट इसका वही है, बस समझ गए ना। अब इसका कभी ओपन नहीं, मतलब ये कभी ऊपर नहीं जाता। देखो अब ये सरफेस से बहुत ऊपर भी नहीं जाएगा। अगर मान लो ये यहाँ से वाटर का सरफेस है, अगर मान लो कि हम करें इतना भी ऊपर चला गया अगर, तो जो पोलन ग्रेन बहता हुआ आएगा तो यहाँ आएगा, तो अब यहाँ कैसे जाएगा, तो इसलिए इतना ऊपर नहीं जाएगा, एकदम जस्ट सरफेस पे रहेगा कि जैसे आए बस इसमें मिल जाए और फिर से वापस अंदर, क्योंकि इसका यही काम ही होता है, बस समझ गए ना। उसके बाद ये पहुंच जाएगा अंदर। तो अब इसमें ये वाला बात हो गया। अब देखो ये इसमें पूरा वही दिखाया गया है, वेलेस्नेरिया कौन उसका फ्रेश वाटर का, जैसे ये सी ग्रासेस में कौन कौन है, फीमेल फ्लावर, रीमेल, सबमर्ज, ये देखो लिखा है वही सबमर्ज इन वाटर, पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग ऑन द रिबन लाइक, मतलब ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और ऊपर जैसे आया और फिर ऐसे झुक के नीचे चला जाएगा फर्टिलाइजेशन होने के बाद। ये पूरा उसमें बात यही लिखा है, तो उसको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। अब इसमें कुछ और बात, जैसे देखो जो ये सबमर्ज प्लांट होते हैं उसकी बॉडी, अगर तुम कभी वो निकाले हो प्लांट से, सॉरी पॉन्ड से कमल का फूल, किसी को निकालने का एक्सपीरियंस है तुम लोग, बस केवल देखे, मूवी में देखे होगे तुम लोग, अच्छा मतलब रियल में देखे हो ना केवल दूर से। उसको कभी तोड़ के लाओगे तो उसका जो डंठल पूरा होता है उसको देखो ना, एकदम चिपचिपा सा लगेगा, है ना, दिखाओगे। तो हम लोग तो गांव के आदमी पूरा बचपन में खूब सारा निकाले हैं उसको, तुम लोग उसको ना देखोगे, जब निकाल के आओगे ना इसमें पूरा इसका जो पार्ट होता है नीचे वाला, ये देखो यही है, ये तो वाटर लिली है, देखो इसके जो नीचे वाला डंठल होगा ये पूरा ऐसा म्यूसिलेजिनस से कोटिंग होती है। जैसे कि ये अगर मान लो यहाँ पे इसका डंठल है पूरा लंबा सा, तो ऐसे इसमें ऐसे बहुत सारी म्यूसिलेशन कोटिंग रहेगी। अब इसको जब टच कर लगा ना, पूरा चिपचिपा हुआ एक स्टिकी टाइप का चिपका, हाँ स्लाइड टाइप का, इसका उसका रीजन ये होता है कि ये इसको वाटर में, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है, तो पानी ज्यादा है तो वो प्लांट सड़ ना जाए, इससे बचाने के लिए उसके अंदर एक अलग से कोटिंग की गई है, बस समझ गए ना। अगर पानी नहीं रहेगा, अगर ये कोटिंग नहीं रहेगी तो वो सड़ जाएगा। इसे जो नॉर्मल प्लांट, वही म्यूसिलेजिनस है ना, वो म्यूकस बोलते हैं उसको, हाँ ये जो म्यूकस बोलते हैं। अब इसमें होता क्या, जानते हो क्या होता है, इसमें वही प्रोटीन, कुछ कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये सब मिल के, हाँ जो म्यूकस, हाँ वही तो है। अब ये सबका कंटेंट अलग अलग होता है, इसमें क्या है, बस सबका अलग अलग होता है, लेकिन उसी टाइप का है मान लो। अब देखो अगर मान लो कोई नॉर्मल सा प्लांट है जो ये लैंड में होता है, जैसे आम का प्लांट ले जाओ पानी में डुबा एकदम लगा दो, क्या ग्रो करेगा, हाँ मतलब सूख जाएगा, सड़ जाएगा। तो उसमें जो कोटिंग है, वो कोटिंग का वजह उसका यही होता है, ये पूरा इसमें एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होता है जो पानी के अंदर उसको मुरझाने से या सूखने से या सड़ने से क्या होता है, बचाता है। अब यहाँ पे देखो एक बात सुनो, देखो जितने भी एक्वेटिक प्लांट हैं, इंपॉर्टेंट बात, ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज हाइड्रोफिली, मतलब लगभग ऐसे नहीं कि सारे एक्वेटिक प्लांट पानी में हो और उसमें केवल हाइड्रोफिली हो, ये ऐसा कोई क्लियर बात नहीं है। जैसे मान लो कि जैसे कमल है तो उसमें वाटर तो पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि उसका फ्लावर सरफेस से ऊपर रहता है, तो पानी ऐसे उड़ के थोड़ी आएगा कि ऐसे पानी उड़ा उस पर गिर गया, नहीं तो हवा कर सकता है ऐसा, है ना। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट वाटर है, जैसे ये देखो वाटर हाइसिंथ है, वाटर हाइसिंथ ये है, दिखाई दे रहा है, ये जानते हो ये अब आतंक मचा रखा है हम लोग यहाँ पे, जानते हो क्यों? ये लाया गया था एक्चुअली बाहर से इसलिए
कि हमारे यहाँ पानी में लेड बहुत ज्यादा होता है, लेड। तो अगर इसको पानी में डाल देंगे तो वो लेड क्या कर लेगा, सारा अब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमारा पानी के उपयोग हो जाएगा। लेकिन ये इतना ज्यादा ग्रो करता है, अगर इसका इतू सा पार्ट पानी में डाल दोगे खूब सारा ग्रो कर जाएगा और पूरे पानी की ऑक्सीजन लेवल खत्म कर देता है। तो इस वजह से जितने पानी के मतलब वो हैं एनिमल्स हैं, वो धीरे धीरे क्या होने लगे, मरने लग गए। और मरने क्या, यहां तक मर गए कि उसकी पूरी स्पीसीज गायब हो गई। मतलब इसकी वजह से लगभग 4-5 स्पीसीज एकदम गायब ही हो गई, उसका अस्तित्व नहीं सकता, पूरा इसका पूरा वंशज खत्म हो गया। बस समझ लो ना। तो ऐसा पूरा देखा गया कि ये पूरा वंशज ही खत्म हो गया इसका। ये सब देखने को ऐसे मिलते हैं, है ना। मतलब इसमें बहुत सारे फ्लावर हैं। इमर्जेस एबव द लेवल ऑफ द वाटर फॉर द एंटमोफिली। देख लो, या तो उसमें एंटमोफिली होगा, मतलब इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन होगा, या तो हवा द्वारा होगा। बस समझ गए ना। पानी वाला होने के बावजूद भी इसमें पॉलिनेशन किस द्वारा होता है, या तो एंटमोफिली होता है या तो एनमोफिली। बस समझ गए। विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। मतलब कलरफुल होने की कोई जरूरत ही नहीं है उसका, क्योंकि हवा को क्या मालूम कि तुम सुंदर हो, तुम देखने में अच्छे दिखते हो, तुम खुशबूदार हो। भाई हम अगर उड़ गए तो अब जिधर मेरी झोंका जाएगा हम उधर चिपक जाएगा। बस समझ गए ना। अब मान लो कितना भी तुम बड़े श्रृंगार के इधर बैठे रहो, अब हवा आई उधर, तुम बैठे रहो। बस समझ गए ना। हमसे तुमसे मतलब ही नहीं है, तुम कितना भी सज धज लो, हमको उधर ही जाना है। बस समझ गए ना। हमारा कोई कंसेप्ट ही नहीं इधर आने का। तो इसमें इसको कलरफुल होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। देखो जो अब विंड में देख लो, विंड में भी जो विंड पॉलिनेशन फ्लावर होंगे, जितने प्लांटों में विंड द्वारा पॉलिनेशन होगा उसका फ्लावर एकदम बहुत देखने में अच्छा नहीं लगेगा, किसी भी ह्यूमन को पसंद वो नहीं आएगा। अरे यार ये कैसा फ्लावर, एकदम छोटा सा है, उसका न कलरफुल है न कुछ है। बस समझ गए ना। और जो फ्लावर देखने में अच्छा, कलरफुल, खुशबूदार, पक्का उसको किसी जरूरत पड़ेगी, इंसेक्ट की। उसमें पॉलिनेशन किस द्वारा होगा, इंसेक्ट द्वारा। बस समझ गए ना। तो ये बात इसमें लिखा, ये सब पॉइंट। हाँ, नेक्टर मतलब वही जो कि जैसे वो बोलते हैं ना मधु, हनी जानते हो, हनी वो ले आते हैं ना, इकट्ठा करते हैं छत्ते में नेक्टर। वो नेक्टर वो प्रोड्यूस इसीलिए करती है कि कोई इंसेक्ट आएगा तो मेरे पास क्यों आएगा, उसको हम कुछ देंगे तभी तो आएगा। तो पहले तो वो अच्छा दिखा कि आओ मेरे पास आओ। मान लो जब आ गया तो लो खा लो थोड़ा सा, तो उसको लगेगा कि अच्छा भी है, खाने को भी मिल रहा है, तो अगर हम आएंगे। अब मान लो एक बार अच्छा दिख गया, मान लो आगे बैठ गया, अब उसको खाने को नहीं मिला, तो यार ये हमको उल्लू बना रहा है, कुछ है नहीं, बस केवल दिखावा है भाई, कुछ है नहीं। बस समझ गए ना। इसे कोचिंग में मान लो क्या करिए, अब यहाँ मान लो कोई बच्चा यहाँ पे आगे एडमिशन लेने, बताएंगे यहाँ पे ये होता है वो होता है, भौकाल मार दे। अब यहाँ पढ़ा लिखाने कुछ नहीं है, तो कुछ लोग कुछ दिन आएंगे, फिर जाकर यार वहाँ पर भौकाल बनाते, कुछ होता नहीं है, ऐसे तो कहेंगे जाके। तो मतलब फिर क्या होगा, तो कुछ दिन बाद खत्म। तो ऐसे मतलब आओ भी और कुछ मिले भी। और यही हम लोग को हनी बोलते हैं, जो इकट्ठा करते जाके, तो उनका भी फायदा हो रहा है, उसका फायदा हो रहा है। बस समझ गया ना। इसीलिए इन्वायरमेंट में सभी इंसेक्ट को रहना जरूरी है। जैसे दिमाग में लोग आता हुआ कि यार मच्छर क्या काम है, केवल काटते तो रहते हैं, मलेरिया फैलाते हैं, दुनिया भर बीमारी, उनको खत्म ही कर दो, लेकिन खत्म हो ही नहीं रहा है। तो उसका भी रोल है इन्वायरमेंट में, वो भी कुछ पॉलिनेशन करता है। नहीं करेगा पॉलिनेशन तो फल नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा, बिल्कुल। बस समझ गया ना। मच्छर खुद का खुद का पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। अब देखो, अब आएगा बायोटिक एजेंट। अगला क्या आएगा, बायोटिक एजेंट। अब देखो, यूज बाय द मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, मतलब लगभग किसके द्वारा होता है, बायोटिक एजेंट। अब देखो बायोटिक में क्या क्या होगा, मतलब एनिमल, जैसे बीज होगी, बटरफ्लाई होगी, फ्लाइज होगी, बीटल्स होंगे, और कुछ वैस्प होंगे, आंट, मॉथ, बर्ड, और कुछ बर्ड मतलब एक होती है सन बर्ड एंड एक होती है हमिंग बर्ड, जो हमारे लैपटॉप में बनी है। ये है, देखो ये हमिंग बर्ड है। ये जाकर वो, अब इसमें भी नेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए आई है। अब इसके बीक में वो पॉलिन क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। अब जाएगी दूसरे फीमेल में गई, अब वहां वैसे गई तो वहां चिपक गया, तो यहाँ से ले गई वहां चिपका दिया। समझ गए बात को। तो ये हो गया। अब देखो इसमें होता है प्राइमेट लिमस, और ये देखो कुछ और भी एनिमल होते हैं, जैसे कि जो चूहा भी होते हैं, रोडेंट्स, रेप्टाइल्स, जैसे कि जीको, लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड एक्सेट्रा। अब अगर पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, देखो ये डाटा, अगर इंसेक्ट द्वारा होगा तो क्या बोलते हैं, एंटमोफिली प्लांट। बताओ नेक्टर प्रोड्यूस कहां से होता था, जो नेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है, जब पढ़ा थे प्लांट वाला पार्ट तो बताए थे, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है,
नेक्टर कौन प्रोड्यूस कर रहा था, याद है? अरे जब एंथर का पार्ट पढ़ाए थे तो उसमें था ना पोलन, उसमें इपिडर्मिस, टैपिटम, मिडिल लेयर था, इंडोथीसियम था, ऐसे वहां पे वहीं से बनना था एक पोलन किट, याद है कुछ? वो इसीलिए प्रोड्यूस हो रहा कि नेक्टर बने, वहीं पे स्पोरोपोलेनिन भी बनना था उस, है ना? इस हाँ टैपिटम बनता था ना, वो रिलीज करता था उबीज बॉडी, और उससे क्या बनता था पोलन किट और ये स्पोरोपोलेनिन, उसी में ये काम था, वो बताया था वहां पे, समझ गया ना? तो ये एंटोमोफिलस प्लांट कहते हैं। अब देखो ये पर्टिकुलर बीज, अब देखो इसमें बीज जो होती है वो मोर कॉमन होती है। ऑफ्टन फ्लावर द एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट आर स्पेशली एडाप्टेड फॉर द पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल। अभी मत पलटो उसको, देखो जो पीडीएफ है जो आपको दिया गया है उसमें ऐसा नहीं कि जितनी बात हम यहाँ बोल रहे हैं सारी बात लिखी ही होगी, बस नहीं बात, हाँ क्या समझ नहीं आया? समझा रहे हैं, पहले मेरी बात सुन लो। जो पीडीएफ ये दिया गया आपको हार्ड कॉपी, इसमें ऐसा नहीं जो हम बात कहानी सुना रहे कहानी भी लिखी है, और जो कुछ और एग्जाम्पल लेंगे वो भी लिखी है। तो जब हम बताएंगे तो जो आपको लगा कि एग्जाम्पल लिख लेना चाहिए तो उसको लिख लेना करो उसी में। अब अगली बार जब पीडीएफ मिले उसमें हम कुछ स्पेस छोड़ देंगे, इसमें स्पेस नहीं है तो इसमें लिख देंगे इंपॉर्टेंट नोट्स करके, उन लोगों ने कहा कॉपी लिख लो चाहे उसी में लिख लो। लेकिन ये कि अब इसको ऐसे मत रखना कि ले आके उसको बाई जेल रख दो कहीं, ये मतलब रखा रहे हमेशा, और इतना भी मत करो यूज करो कि फाड़ दो इसको आराम से रखना, क्योंकि इसको पूरा एक साल चलाना है, बात है पूरा एक साल तक चलना चाहिए, है ना? हाँ क्या बोला, नेक्टर समझ नहीं आया तुमको? देखो जो फ्लावर होता है, जैसे मान लो ये फ्लावर है, अब इसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट द्वारा होगा, मतलब इसमें इंसेक्ट आएगा तो पॉलिनेशन होगा। तो पहली बात इसी एक कंडीशन ये होती है कि इसके जो ये नीचे वाले से पेटल होते हैं, पेटल ये इतने खूबसूरत होंगे कि इसको कोई भी इंसेक्ट देख के पहले अट्रैक्ट हो जाएगा कि वाह क्या फूल है इसके पास, चलो। अब यहाँ पे आ गया, अब आने के बाद इसके अंदर यहाँ पे भी हर जगह उसको अगर कुछ मिलेगा नहीं खाने को तो यहाँ पे क्यों रुकेगा, चला जाएगा। तो इसके लिए फ्लावर में अलग से एक केमिकल ही है या न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं, वो प्रोड्यूस होता है जो बहुत मीठा आता है, जिसको हम लोग हनी बोलते हैं, ये वो इकट्ठा कर लेती है, उसी को ये नेक्टर बोलते हैं। तो प्लांट वो नेक्टर भी प्रोड्यूस करता है, एक प्रकार से मान लो वो न्यूट्रिएंट्स है ना। अब वो न्यूट्रिएंट्स इसके लिए है कि जिससे इंसेक्ट आए उसको कुछ खाने को मिले, दोबारा आए, है ना, ऐसा नहीं कि एक बार आए दोबारा ना आए, तो ये इसी को नेक्टर बोलते हैं। अब यहाँ बात सुनो, एक बात यहाँ पे एक बात ये लिखा है, शांत डिस्टर्बेंस मत को, सुना समझ नहीं आएगा। देखो यहाँ पे लिखा है ऑफ्टन फ्लावर एंड एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट आर स्पेशली एडाप्टेड फॉर द पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लावर में पॉलिनेशन मोस्टली हनी बी द्वारा होता है, लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे हैं कि जिसमें उसका पूरा वो पर्टिकुलर वो एडाप्टेड है कि हमारे पास पॉलिनेशन इसी के द्वारा ही होगा। मतलब जो नहीं कि जैसे कुछ फ्लावर ऐसे हैं, हाँ मतलब फिक्स है, जब कुछ फ्लावर ऐसे हैं कि चाहे हनी भी बैठ जाए तो वो पॉलिनेट हो जाएगा, या कोई मक्खी बैठ जाए, मच्छर बैठ जाए तो पॉलिनेट हो जाएगा। लेकिन कुछ फ्लावर ऐसे हैं जो बिल्कुल स्पेशली मतलब स्पेसिफाइड हैं कि हम ये वाला इंसेक्ट आएगा तभी पॉलिनेशन अपना देंगे, पोलन ग्रेन, नहीं तो नहीं देंगे। बात समझ गए ना? अब देखो जैसे जानते हो एक फ्लावर, कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिसकी स्मेल बहुत तीखी होती है, मतलब उसमें हनी भी नहीं जाएगी उसके पास, अरे बदबू कर रहा है उसके पास नहीं जाएंगे, बस समझिए ना। तो उसके पास एक ब्लैक कलर का भमरा होता है, बड़ा सा भन्न भन्न करता है, तुम लोग जानते हो, वो भी वास्प होता है, वो ना वो उसी फ्लावर में जाके अक्सर बैठता है, उसी फ्लावर में अक्सर जाके बैठता है। इसमें कहीं दिख नहीं रहा हमको लग रहा है, ये नहीं है, ये तो हनी भी है ये वाला, हाँ ये शायद हमको लग रहा है ऐसा कुछ, ये तो हनी भी है। हाँ बर्रा वर्रा कुछ बोलते हैं उसको, ब्लैक कलर होता है, बहुत तेज आवाज करता है, भन करता है ना, तो उसके लिए ना उसका अलग फ्लावर है, वो सब फ्लावर को पॉलिनेट नहीं कर पाएगा, और क्योंकि उसको वही पसंद ही है, और उसको वही गंदी स्मेल पसंद है, और इन सबको अच्छी वाली स्मेल पसंद है, तो वो उसी लिए एडाप्टेड है। अब जानते हो ये अपना के लिए स्पेसिफाई क्यों किए हैं, इनका भी एक अलग यूज है कि मतलब हम इसलिए स्पेसिफाई करे हैं कि मेरे प्राइवेसी का कहीं इधर उधर ना होने पाए, कि मतलब अलग टाइप की चीज बन जाए, कुछ और प्रजातियां आए नेचर में, हम ये नहीं चाहते हैं, हम केवल अपना साम्राज्य चाहते हैं, बस समझिए ना, और हम किसी को जीने या आगे उठने नहीं देंगे। तो इस सब का ये सब मकसद होता है, बस समझिए ना।
जैसे एनिमल लोग सोचता है ना, जैसे ह्यूमन लोग सोचता है ना कि मेरा ही झंडा ऊपर रहे बाकी सब नीचे रहे, ऐसे प्लांट में भी बहुत सारी चीजें देखो, तुम्हें पढ़ेगा, जब पढ़ लोगे समझ में आएगा अच्छा ऐसा करता है। मतलब नेचर को तुम लोग अगर कभी समझना चाहोगे ना पास से, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। मतलब नेचर तभी समझ आएगा जब पढ़ लोगे पूरा, जब पढ़ लोगे तो फिर दिमाग में आएगा अच्छा ऐसा होता है, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स है और कितना खूबसूरत है। कभी पहाड़ों पे जाओ जहाँ कोई नहीं, एकदम शांत एरिया, अब वहाँ पे चिड़िया की आवाज़, एनिमल बहुत सारे आवाज़, झरने की आवाज़, हवा की आवाज़, फूल देखो देखो, मतलब एकदम सब कुछ छोड़ के जाओ, एकदम बहुत आराम से फीलिंग आती है। मतलब देखो नेचर समझ में आएगा तब, आज जब पढ़ के जाओगे तो और समझ में आएगा। देखो ये पत्ती है, इसका फ्लावर है, इसमें क्या आ रहे हैं, क्या मकसद है, कैसे कैसे प्लांट है, एडाप्टेशन कैसा है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस समझ में आ गई ना। तो ये सब तो तुम लोग कहीं जा ना करो घूमने, तो ऐसे रास्ता में थोड़ा चैलेंजिंग हो, मतलब इतना नहीं कि मतलब वापस ना आ पाओ। अब कोई अच्छा लगेगा चलो चलते हैं मनाली, बड़ा अच्छा लगेगा। अब मतलब अब गर्मी पड़ रही है वहाँ, तो सबको मालूम है अच्छा लगेगा, अब सब लोग वहाँ भीड़ लगाए पड़े हैं, एकदम वहाँ गंदगी मचा दिए हैं। तो ऐसे समझाओ जहाँ कोई नहीं जा पाता, वहाँ जाओगे तो कुछ अलग सीख मिलेगी। बस समझ गए ना। अब देखो इंसेक्ट, जैसे विंड पॉलिनेशन का कुछ अलग फीचर था, वैसे ही जो इंसेक्ट पॉलिनेशन होते हैं फ्लावर, उनका भी कुछ अलग का फीचर होगा। अब जो इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन होगा, बात ना करो, देखो वो थोड़ा बड़े होंगे और कलरफुल होंगे, है ना, और ये फ्रेगमेंट एंड रिच इन द नेक्टर, देखो उसमें नेक्टर बहुत ज्यादा होगा। और नेक्टर एंड पोलन ग्रेन आर फ्लोरल रिवार्ड फॉर द पॉलिनेशन। ये उसको क्या करते हैं कि अगर रिवार्ड देते हैं कि मेरे पास आओ और तुम मेरा पॉलिनेशन करो, हम तुमको इसके बदले कुछ और देंगे, है ना। ये हो गया। स्मॉल फ्लावर कोई होगा तो वो सब मिला के एक पुष्प गुच्छ बना लेगा, जिसे ना तुम बोलते हैं, जो देते हैं क्या बोलते हैं उसको, बुके, जानते हो ना। बहुत सारा फ्लावर, गुलाब का, रोज सब मिला के बहुत इतना बड़ा बना देते हैं। अब जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा उसको बुके मिलता है। बड़ा मतलब रिच पर्सन, जैसे कोई बड़ा का नेता आएगा तो उसको बड़ी सी माला पहनाई जाएगी, कोई नॉर्मल पर्सन जाएगा तो एक फूल दे देंगे, कोई बहुत नॉर्मल रहेगा तो ऐसे उसके एक पंखुड़ी फेंक देंगे, बस काम खत्म। तो ये डिपेंड करता है वो कैसा फ्लावर। अगर मान लो बहुत ज्यादा छोटा फ्लावर है तो क्या करेगा, वो बहुत सारा इकट्ठा करके इनफ्लोरेसेंस बना लेगा, है ना। जैसे इसमें कहीं होगा इनफ्लोरेसेंस, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला देख लो, देखो ये क्या है, ये छोटे छोटे बहुत सारा हो गया। तो जब अगर छोटा है तो इसको दिखवा ही नहीं करेगा, या इसको या किसी को, तो कहेगा चलो हटो आगे चलो। और जब खूब सारा इकट्ठा कर लेगा तो इसको लगेगा वाह कितना अच्छा, चलो तो आ जाएगा। तो ये बहुत होगा। तो अब द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय द फ्लाइज एंड बीटल सेक्रेट फाउल द ओडरस टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। मतलब ये जो कुछ ऐसे जो होते हैं कि जैसे ये है ना, ये बीटल, ये ऐसे स्थान में बैठेगा जहां पे उसको स्मेल पसंद होगा। मान लो उसको अच्छी स्मेल नहीं पसंद, उसको बैड स्मेल पसंद है, तो यहीं पे जाएगा। वो बिल्कुल जाएगा नहीं गुलाब के पास, क्योंकि उसको खुशबू बिल्कुल पसंद ही नहीं है ना। द पोलन ग्रेन आर द जनरली स्टिकी, है ना। ये गलत, नहीं। अच्छा हाँ, ये अगर इसका होगा ध्यान से, एक सेकंड, सही बात लिखा है, गलत नहीं लिखा है। अगर विंड वाला जो पॉलिनेशन है जिसमें हवा द्वारा पॉलिनेशन होगा वो नॉन स्टिकी होगा। अगर ये वाला पोलन ग्रेन है जिसमें इंसेक्ट द्वारा होगा तो वो क्या होगा, स्टिकी होगा। अगर वो स्टिकी नहीं होगा तो चिपकेगा ही नहीं। अब वो उसको ढूंढ के उठा कर थोड़ी लगा अच्छा तुम पोलन ग्रेन हो, चलो ले चलते हैं तुमको, वो ढूंढ तो पाएगा नहीं, तो चिपकेगा नहीं, तो वो स्टिकी होगा। गलत नहीं लिखा, बात समझ गया ना। ये हो गया। अब देखो कुछ और बायोटिक एजेंट में आगे बात करते हैं इसको। देखो when the animal come in the contact with the anther and the stigma, its body get the pollen grain, or when it the come in the contact with the stigma, it result in pollination। मतलब पहले एक बार वो मेल पे जाएगा, जब उसके कंटेक्ट में आएगा तो पोलन उसमें चिपक जाएगा, और जब उसके बाद वो जाएगा फीमेल में तो वहां चिपक जाएगा, वहां बैठ जाएगा। तो ये हो गया बायोटिक एजेंट का पॉलिनेशन। अब इसमें देखो लोग कुछ और बात कर लो। सम प्लांट प्रोवाइड ए सेफ प्लेस एज फ्लोरल रिवार्ड टू द ले एग्स। कुछ ऐसे भी फ्लावर हैं जो ना उसको ये इस बात का रिवार्ड देते हैं कि तुम आओ, हम तुमको अच्छा सा स्पेस देंगे, आओ, मतलब एग ले करो, मतलब अंडे बच्चों वहां पे दो, तो उसके बदौलत तुम्हारे अंडे बच्चों का यहाँ पे एक शेल्टर मिल जाएगा। और जब यहाँ आओगे तो पोलन जैसे आओगे ऊपर से धड़ाम से चिपका देंगे। अब उठ के कहीं जाओगे तो अब उसमें पहुंच जाएगा, उसमें चिपक जाएगा। तो एक तो तुम्हारे बच्चों के यहाँ शेल्टर मिला, और हम तुमको क्या दे दिए, पोलन ग्रेन।
अब तुमको पता नहीं कि पोलन ग्रेन हम दे दिए हैं, अब तुम जहाँ जाओगे वो स्टिग्मा होगा, आगे चिपक जाएगा, उसको चला जाएगा। तो कुछ ऐसे ही फ्लावर हैं, बहुत सारे फ्लावर हैं, है ना। तो जिसे ये दिखाई दे रहा है ना, ये सब देखो, ये सब अच्छा सा शेल्टर देते हैं। अब आगे यहाँ पे एक लिंक करेंगे, इसके अंदर पोलन ग्रेन होगा और ये होगा एमॉर्फिलस, मतलब इट है द टॉलेस्ट फ्लावर, लगभग 6 फीट, मतलब 6 फीट का होता है। अब देखो कुछ, अब एक एग्जांपल है, ये वाला पॉइंट देखो, कुछ मॉथ होते हैं स्पीसीज एंड दे प्लांट यक्का, एक और होता है ड्रॉसेरा, इसमें उसका एग्जांपल नहीं दे, ड्रॉसेरा भी होता है, यक्का होता है। ये क्या कहते हैं, ये कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, मतलब जैसे कि फ्लावर और यक्का, ये दोनों बिना एक दूसरे के अपनी लाइफ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। देखो उसका रीजन क्या है, जैसे यक्का जो है, मान लो यक्का को एक ऐसा फ्लावर है, वो उसको पर्टिकुलर स्पेस देगा तभी उसकी लाइफ साइकिल कंटिन्यू होगी। एक तो उसको स्पेस मिल गया, और दूसरा अगर इसको स्पेस मिला है वहीं रहेगा, तो ये क्या करेगा, पॉलिनेशन करेगा, और जब पॉलिनेशन नहीं करेगा तो उसका सीड नहीं बनेगा। यानी ये एक दूसरे का म्यूचुअल रिलेशनशिप है इनका, मतलब ये बिना एक दूसरे के वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ना उसका लाइफ आगे बढ़ेगा ना इसका लाइफ आगे बढ़ेगा, है ना। तो यक्का में ये देखने को ही मिलता है, ये उस जाके उसमें बैठेगा, और बैठने के बाद उसके जो फ्लावर होते हैं ना, वो देखो ऐसे रहेंगे, ये ओपन नहीं होते हैं, ये मतलब अंदर ही अंदर ये, अब मान लो इस तरह से कोई है, अब जाके इसके अंदर वो यक्का इसके अंदर ऐसे छोटा सा छिद्र करके घुस गया। अब यहाँ पे इसका मेल और फीमेल फ्लावर दोनों है, इधर मान लो मेल है और इधर बड़ा बड़ा क्या है, फीमेल है। अब ये यक्का यहाँ पे आराम से घूम रहा है, अब ये इसको पॉलिनेट भी कर रहा है, इसके अंदर घूम भी रहा है। बात समझ गए ना, अगर इसके अंदर ये ना घुसा होता तो इसका पॉलिनेशन ना होता, उसका सीड बड़ा होता। तुम लोग उसका प्लांट जानते हो, फिग मतलब गूलर जानते हो, गूलर, अंजीर जानते हो, अंजीर, और उसी को वही होता है, वही वैरायटी होती है। तो हम लोग के यहाँ जो होती है ना, उसको फिग को गूलर बोलते हैं गांव में। कंपनी गार्डन में जाओगे बहुत सारा उसका प्लांट देखने को मिलता है, उसको कभी तोड़ोगे ऐसे, जैसे को दिखा दे रहे हैं फिग का, वो जब उसको कभी तोड़ोगे ना, उसमें बहुत सारे इंसेक्ट उड़ते हुए दिखेंगे, वो उसी के अंदर रहते ही हैं, मरते नहीं हैं, क्यों मर जाएंगे। हाँ, क्या लगता है तुमको, क्या हो सकता है वो, अभी मुझे बताए तो। पहले रुको, पहले बता रहे हैं, पहले इसको देखो तो समझ आ रहा है। ये देखो, ये वाला ये देखे हो, ये देखे हो, कोई देखा है इसको। देखो यहाँ जो दिखाई दे रहा है ना, देखो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये तुमको कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा कलर दिखाई दे रहा है। देखो इसमें ना यहाँ फीमेल फ्लावर है, इधर देखो ये फीमेल फ्लावर इधर, और एक तरफ ऊपर तरफ मेल फ्लावर होते हैं, और इसी के अंदर वो इंसेक्ट ऐसे ऐसे कहीं किसी घुस जाते हैं और खूब सारे हो जाएंगे, और फिर इसी के अंदर ये अपना रहते हैं, खाते पीते हैं, सब अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। जो जो व्हाइट व्हाइट होते हैं वो तो फ्लावर हैं इसके, और जो मॉथ इसके अंदर घुसता है, यक्का क्या होगा, प्लांट हुआ, और जो उसके अंदर मॉथ घुसता है वो इंसेक्ट हुआ, या उसको एनिमल कहेंगे। इसके अंदर घुस जाएगा, अब देखो इसको अंदर ही अंदर पॉलिनेट करेगा और सीड बनेगा, और ये जब तक कंप्लीट होगा, जब कोई लेगा इसको ऐसे जाकर तोड़ोगे ना, तो बहुत सारा ऐसे उड़ता हुआ दिखाई देगा। इसका हम वीडियो बनाए हैं, लेकिन अब कहाँ है, मिलेगा है? कौन, ये जो इसके अंदर घुसा है? हाँ, तो अभी अगर उसको खाओगे तो वो तो कहलाएगा ही, और उसको कोई नहीं, तो ये तो प्लांट सेल है जिसके अंदर एनिमल घुसा हुआ है, अगर तुम उसको भी सब खा गए, हालांकि हाँ क्या, ये फिग है, फिग बोलते हैं इसको, ये जो बता ना बोल रहे गूलर। हाँ, अंजीर जानते हो, अंजीर नहीं देखो, अंजीर। चलो ठीक है, अभी तुम लोग इसको देख लो, बता सुनो, इसको भी देख लो। जाना कंपनी गार्डन में, बहुत सारे फ्लावर, अच्छा कभी जाना, मान लो कंपनी गार्डन गेट नंबर 1, बता रहे कहाँ पे है कंपनी गार्डन गेट नंबर 1। जैसे एंट्री करोगे उसके मतलब इधर लेफ्ट साइड में एकदम दीवार किनारे बड़ा सा प्लांट है, वो नीचे खूब गिरा हुआ है, इस समय खूब गिरा हुआ है। जाओगे कभी मान लो तो देखोगे कंपनी गार्डन गेट नंबर 1 के लेफ्ट साइड में दीवार किनारे बड़ा सा प्लांट है, वो नीचे खूब गिरा हुआ है, इतने बड़े बड़े ऊपर फलोगे एकदम यही तरह दिखेगा, इसमें इसे देखने को मिलता है। बात समझ गए ना, तो ये चीज इसमें देखने को मिलता है। समझे बात को?
तो ये इसमें तो इसके तो पॉल्यूशन होगा। अब ये कुछ एडाप्टेशन हो गया और ये स्पेशल टाइप का फ्लावर हो गया देखने को, डेवलपमेंट। अब यहाँ पे देखो कुछ एलिमेंट मतलब एजेंट है, बायोटिक एजेंट। क्या टाइम हो गया? टाइम हो रहा है क्या एक्स्ट्रा? एनिमल के द्वारा होते जैसे कि मतलब बहुत सारे इंसेक्ट के अलावा बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट कंज्यूम द पोलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग द अबाउट द पोलिनेशन, दे आर कॉल्ड पोलन, नेक्टर या रॉबर्स। दिखाई दे रहा है जैसे ये वाले सब है ना, ये सब उसी कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद देखो अब ये वाला हम लोग पढ़ेंगे हार्माफ्रोडाइट फ्लावर, अगले क्लास में यहाँ से पढ़ेंगे। अभी कुछ इंस्ट्रक्शन तुम लोग को देंगे, उसके बाद हम अब तुम लोग जाओगे यहाँ से क्लास के बारे में, ठीक है।